हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में लूसेंट का विविध प्रश्न, प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान बताए थे और आज का मेरा टॉपिक है राष्ट्रीय पुरस्कार। और जो भी स्टूडेंट मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का मेरा क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस पुरस्कार यानी नागरिक पुरस्कार। देखिए, पहला है भारत रत्न। तो देखिए, भारत रत्न कला, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमानों पर जन सेवा उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, कला, साहित्य, विज्ञान ये सब में। ठीक है, इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था? 1954 में। 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है ये भारत रत्न, 26 जनवरी को। इसके मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। ठीक है, भारत रत्न दिया जाता था। जनता पार्टी द्वारा इस पुरस्कार को 1977 में बंद कर दिया गया था, जनता पार्टी के द्वारा तथा, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से शुरू कर दिया। जनता पार्टी ने बंद किया 1977 में और कांग्रेस सरकार ने 1980 में फिर से शुरू कर दिया। 1980 में दोबारा शुरू होने वाला इसे सर्वप्रथम मदर टेरेसा प्राप्त किए थे। भारत रत्न यानी 1979 में मिला था, मगर इसमें दिया हुआ 1980। मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत यानी कि इसकी मृत्यु हो भी गई थी ना, फिर भी क्या उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। श्री सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता सूची में स्थान दिया गया है, भारत रत्न। इसकी शुरुआत हुई 1954 में। अब देखिए पद्म पुरस्कार। देखिए, पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा सम्मान है। पहला क्या है? भारत रत्न, दूसरा है पद्म पुरस्कार दूसरा। इसे भी भारत रत्न के साथ 1977 में बंद कर दिया गया था। 1977 में क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, लेकिन 1980 में फिर से शुरू कर दिया। 3 पद्म पुरस्कार होते हैं इसमें। देखिए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। देखिए, पद्म विभूषण, फिर देखिए पद्म भूषण यानी बी हटा देना है, पद्म श्री। देखिए, पद्म विभूषण क्या होता है? सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवाओं सहित, जो सरकारी कर्मचारी है उसके द्वारा की गई सेवाओं के सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। ये दूसरा बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, पद्म विभूषण। पद्म भूषण क्या होता है? देखिए, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए, जो विशिष्ट कार्य होते हैं उनके लिए दिया जाता है। ये तीसरा बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, पद्म विभूषण। पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। देखिए, पद्म श्री पहला कौन है? तो पहला आपको पता है, पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्म श्री है। अब देखिए, प्रमुख पुरस्कार क्षेत्र या राशि, मतलब कितना है, क्या पुरस्कार है प्रमुख और उसका राशि कितना है, किस क्षेत्र में दिया गया है। नोबेल पुरस्कार। देखिए, नोबेल पुरस्कार 6 विषय में दिया था। देखिए, साहित्य में, चिकित्सा में, भौतिकी में, रसायन में, शांति यानी सभी 1901 से एवं अर्थशास्त्र में 1969 से के क्षेत्र में 7 मिलियन स्वीडिश करोड़ में यानी 6 विषय में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार। देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है 1917 से इतना डॉलर। ठीक है, $10,000। और उसका पुरस्कार जानते हैं, पीछे पढ़ाया था मैंने, फिल्म के क्षेत्र में 1929 से दिया था। कलिंग पुरस्कार तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया था, कलिंग पुरस्कार 1952 से $1,000। मानभूकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया था, मानभूकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 से $60,000। ग्रेमी पुरस्कार तो देखिए संगीत के क्षेत्र में दिया था 1958 से ग्रेमी पुरस्कार। भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए दिया था 1954 में भारत रत्न। दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो 1969 में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और स्वर्ण कमल के लिए दिया गया था 10 लाख रुपये। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो साहित्य के क्षेत्र में 1965 से 11 लाख रुपये दिए जाते हैं। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में 1958 से $50,000 एवं 2001 में उद्गामी नेतृत्व के क्षेत्र में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 से 5 लाख रुपये। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1992 से 1 लाख रुपये दिया है इसमें। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में 1.5 लाख रुपये। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में
कबीर पुरस्कार दिया जाता है सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार आपको पता है कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्योंकि इसमें 5 लाख राशि दी जाती है, 5 लाख रुपये। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये खेल प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में 1985 इसके 5 लाख रुपये दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में 1961 में 5 लाख, 1961 से स्टार्ट हुआ था ये। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के सराहनीय प्रदर्शन के लिए 1992 में 7.5 लाख। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1957 से 2 लाख। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 से दिया जाता है। वेरलॉ पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1973 से दिया जाता है। देखिए BC राय पुरस्कार तो चिकित्सा के क्षेत्र में। देखिए अर्जुन पुरस्कार में भी 25 लाख दिया जाता है, सॉरी राजीव गांधी खेल पुरस्कार में दिया जाता है, ये 25 लाख दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख और द्रोणाचार्य में 10 लाख। उसके बाद देखिए इधर मेरा है वीरता पुरस्कार। देखिए तो वीरता पुरस्कार देखिए थल सेना जिसको आगे बोलते हैं वायुसेना और नौसेना, यानी वायुसेना को एयरफोर्स, नेवी, नौसेना और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों को सम्मानित किया जाता है। इसमें निम्नलिखित प्रकार है। देखिए वीरता पुरस्कार में देखिए परमवीर चक्र होता है, एक महावीर चक्र होता है, एक वीर चक्र, 3 प्रकार का होता है ये वीरता पुरस्कार। परमवीर यानी सबसे फिर बड़ा, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र। तो देखिए परमवीर चक्र यह वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। परमवीर है यह सबसे बड़ा। और जो थल सेना, जल सेना, वायु सेना दुश्मनों के सामने बहादुर के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है परमवीर चक्र। यह मेडल या पदक कांस्य का बना होता है जो मिलता है, जिस पर एक इंदिरा वज्र अंकित होता है, जबकि दूसरी ओर हिंदी व अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा रहता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। पदक को सैनिक अपनी कमीज की बाईं और बैगनी रंग के रिबन से लगाते हैं, बाईं और बैगनी रंग के रिबन से। ये मेरा क्या है परमवीर चक्र, ठीक है। यानी कि थल सेना, जल सेना, वायु सेना यानी तीनों में बहादुरी के लिए उत्कृष्ट में दिया जाता है। एक फिर महावीर चक्र है। उसके बाद यह दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। पहला था परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र, जो थल, जल, वायु यानी तीनों में भी दिया जाता है। दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। यह पदक स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। इसका आकार गोल होता है महावीर चक्र का, जिसके एक ओर 5 कोण सितारे के बीच राष्ट्रीय चिन्ह अंकित होता है, दूसरी ओर कमल तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा होता है। महावीर चक्र नहीं दूसरा है। तीसरा है मेरा वीर चक्र। यह तृतीय श्रेणी का वीरता पुरस्कार और पदक है जो थल, जल और वायु दुश्मनों को सामने साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह पदक भी स्टैंड चांदी का बना होता है। इसके ओर एक 5 कोण वाला सितारा तथा अशोक चक्र की दूसरी ओर 2 कमल अंकित होते हैं अशोक चक्र के। पदक को नीली केसरी पट्टी के साथ पहना जाता है। नीली केसरी पट्टी के साथ क्या होता है, पहना जाता है इसमें। उसके बाद देखिए विशिष्ट सेवा मंडल। यह सेना में कार्यकारी को असाधारण तथा उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा कार्य करने के लिए दिया जाता है। अशोक चक्र देखिए यह पदक थल, जल और नभ में साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान का अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए ये दिया जाता है अशोक चक्र। उसके बाद मेरा लास्ट है जीवन रक्षक पदक। डूबने से, आग से या किसी भी तरह से प्राण बचाने के लिए प्रदर्शित साहस और वीरतापूर्ण कार्यों के लिए यह पदक प्रदान किया जाता है। कौन? जीवन रक्षा पदक, नाम ही से पता चल रहा है जीवन रक्षा पदक यानी किसी को बचाना। तो ये आज मैं इतना ही करूँगा। इसके बाद मेरा टॉपिक रहेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, मतलब कि किनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। ये सिनेमा के क्षेत्र में मिलता है, बहुत बड़ा योगदान है ये, ठीक है। और इसके बाद में इसको देख लीजिए एक बार, मैं फिर से डी कर देता हूँ। देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार 1954 से स्टार्ट हुआ। 26 जनवरी को भारत राष्ट्रीय राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। कला, साहित्य, विज्ञान में बड़े पैमाने में ये दिया जाता है। मेंडल पीपल के पत्ते का आकार शुरू बना होता है। जनता पार्टी ने 1977 में इसको बंद कर दिया, लेकिन 1980 में फिर से दोबारा मदर टेरेसा से प्राप्त हुआ, ठीक है। 1980 में स्टार्ट हुआ था फिर से, और मदर टेरेसा को दिया गया था। मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न मिला था, ठीक है। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता की सूची में स्थान दिया गया है। देखिए पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण है दूसरा, पद्म भूषण है तीसरा, और पद्म श्री है चौथा। 9 पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और मिलिए। पतितार का ऑस्कर फिल्म, कलिंग विज्ञान, मानभूकर साहित्य, ग्रेमी संगीत, भारत रत्न 1954 से साहित्य कला, दादा साहब फिल्म के क्षेत्र में, ज्ञानपीठ साहित्य के क्षेत्र में रमेश ये हो गया, सरस्वती साहित्य के क्षेत्र में, वाजपेयी पुरस्कार संगीत, शंकर भारतीय दर्शन, व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में, कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भावना, ध्यानचंद खेल के जीवन भर की उपलब्धियों के लिए,
2004 खेल प्रशिक्षण के लिए अर्जुन पुरस्कार, खेल प्रशिक्षण में राजीव गांधी रत्न पुरस्कार, खेलों के सराहनीय कार्य के लिए भटनागर, विज्ञान के क्षेत्र में धन्वंतरी, चिकित्सा के क्षेत्र में बेरलॉन, कृषि के पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए BC राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। वीरता पुरस्कार 3 चीज़ में दिया जाता है ना, थल सेना वायु सेना तीनों, यानी पहला होता है परमवीर चक्र, यानी सबसे पहला ये सर्वोच्च पुरस्कार होता है, ठीक है, यानी तीनों क्षेत्र में दिया जाता है, थल जल और वायु तीनों बहादुरी के लिए। महावीर चक्र दूसरा है, वीर चक्र तीसरा है। विशिष्ट सेवा, जो सेवा कर कर्मचारियों और साधारण उच्च कोटि की विशेषता कार्य करते हैं। अशोक चक्र पदक थल जल और नभ के साहस पराक्रम आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। और जीवन रक्षक डूबने से या आग से किसी भी तरह से बचाने के लिए दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।